हेलो, मैं हूँ लाहम और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नया एपिसोड लेकर। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा म्याऊं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब लैला आई थी तो मैं कितना इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने वक्त गुजारा एक साथ में, हम लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्डिंग हो गई थी। कैलिको एक ऐसी कैट ब्रीड जो बहुत ज्यादा रेयर होती है। अब तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि कैलिको कौन सी कंट्री से आई है, लेकिन कहा जाता है कि कैलिकोज इजिप्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक स्टडी के मुताबिक 3000 कैलिको में सिर्फ एक मेल कैलिको होता है, बाकी सब कैलिकोज फीमेल होती हैं। कैलिको कैट नेचर में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारी या फ्रेंडली नहीं होती, बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे मेरी प्यारी लैला 8 महीने की थी जब इस घर में आई थी। इंसानों की एज में 8 महीने का मतलब हुआ 15 साल। शुरुआत में मैं काफी इनसिक्योर था, मुझे ऐसा लगता था कि ये जगह ले लेगी मेरी, और हम लोगों के बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ, पर मैं ये सोचकर चुप हो गया कि खूबसूरत है इसलिए इसको अपने आप पर घमंड है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। कैलिको कैट में एक जादू होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 कलर होते हैं, ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट। लैला में भी वो जादू है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कैलिको कैट्स बहुत अग्रेसिव होती हैं। लैला भी उन्हीं में से है। इसको बहुत गुस्सा था, ये कभी भी किसी के ऊपर हमला कर देती थी। एक बार तो इसने तब हद कर दी जब इसने एक कबूतर को अपना शिकार बना लिया। सबकी बहुत कोशिशें करने के बाद भी इसने उसको छोड़ा नहीं और कबूतर की जान लेकर ही छोड़ी। ऐसा नहीं है कि लैला सिर्फ अग्रेसिव है, ये बहुत शरारती भी है। अक्सर घर में मैंने इसको शरारतें करते हुए देखा है। घर में इधर से भागना, उधर से भागना, ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो कम से कम मेरी लैला खुश तो है ना। लैला की तारीफ जितनी की जाए कम है। इसलिए नहीं कि वो मेरी बीवी है, बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छी बीवी है। मतलब कभी कभी लैला ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन एक वो कहावत है ना कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, तो उसकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। लैला एक अच्छी बीवी के साथ साथ एक माँ भी बहुत अच्छी है। जब हमारे बच्चे हुए तब लैला ने बच्चों का बहुत ख्याल रखा। जब जब बच्चों को फीडिंग की ज़रूरत हुई तब तब उसने बच्चों को प्रॉपर तरीके से फीडिंग कराई। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा था, तो मैं कहूँगा 26 नवंबर 2021, जब हमारे 6 बच्चे हुए। अभी तक आपने देखा 7 साल अकेले गुजारने के बाद जब अचानक लैला मेरी ज़िंदगी में आई, तो मैं शुरू में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये दूरी कम होती गई और हमारा प्यार बढ़ता गया, और हमारे हुए 12 बच्चे। हेलो, मैं हूँ लाहम और एक बार फिर दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर।
आप सबको मेरा प्यार भरा म्याऊं। सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ मेरे सबसे बड़े बेटे ग्रे से। ग्रे इसलिए क्योंकि इसका कलर ही ग्रे है। 12 बच्चों में सबसे बड़ा होने के नाते ये थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये सबको प्यार भी बहुत करता है। जिसने भी ग्रे को देखा है उन्होंने बताया है कि ये मेन कून है, मतलब मेन कून ब्रीड से है। मेन अमेरिका के एक स्टेट है जहां ये ब्रीड पाई जाती है। चार्ली, जितना प्यारा नाम है इसका उतना ही प्यारा ये खुद भी है। चार्ली एक टक्सीडो ब्रीड से है। ये हमेशा से बहुत फ्रेंडली होते हैं। इन्हें अटेंशन के साथ साथ प्यार भी बहुत चाहिए। चार्ली जितना प्यारा है उतना डरपोक भी है। अक्सर जब डोरबेल बजती है तो सबसे पहले ये अंदर भागता है। इस बात से सब लोग हंसते भी हैं और इसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर प्यार भी बहुत आता है। इसका लियो के साथ में बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है। आप सोच रहे होंगे ये लियो कौन है? लियो इसका एक छोटा भाई है जिसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो चुकी है। मर्फी में और मुझ में बहुत सारी चीजें कॉमन है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने बाप पर गया है। हाँ, लेकिन ये साइज में थोड़ा हेल्थी, बिल्कुल भालू की तरह है। हमारे पेरेंट्स इसको इसी नाम से बुलाते हैं, भालू। अगर हम दोनों आसपास में बैठ जाएं तो लोगों को पहचान नहीं होती कि कौन लाहम है और कौन मर्फी मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है। हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे पास बैठता है। आपको अगर सच बताऊं तो मेरा सबसे लाडला और प्यारा बेटा मर्फी ही है। मुझे इसे देखकर अपने बचपन की याद आती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द लेकर आऊंगा और बच्चों की स्टोरी आपके लिए। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा म्याऊं।